मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी हुई, इस दुनिया में तशरीफ़ भी लाए और आपकी वफ़ात भी इसी महीने में हुई। अल्लाह के हर काम में हिकमतें हैं। हमारे यहाँ इस महीने में बहुत सी बिदआत का इर्तिकाब किया जाता है। बिदअत हर उस काम को कहते हैं जिसे नेकी समझकर सवाब की नीयत से किया जाए और उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ ना हो, ना उसका ताल्लुक़ कुरान से हो, ना हदीस से हो, ना अल्लाह ने फरमाया हो, ना नबी ने फरमाया हो, ना आपने किया हो, और उसे दीन समझकर किया जाता हो। जिस काम में अजर सवाब लेने का इरादा हो वो दीन समझा जाता है, वो दीन का काम होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए हमें एक बात समझा दी कि जो अल्लाह ने अपने नबी पर उतारा है कुरान की शक्ल में या वही खफ़ी हदीस की सूरत में, जो कुछ दिया है ये शरीयत है, और जो शरीयत में नहीं है वो बिदअत है, अगर वो दीन समझकर अजर व सवाब की नीयत से किया जाता है। ये जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दो किस्म के लोगों का जिक्र फरमाया है। एक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, और दूसरे वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं। दोनों का क्या अंजाम है ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में बयान फरमाया। सुन लीजिए, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो उसके नतीजे में युदखिलहु जन्नातिन, अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, अल्लाह उन्हें जन्नतों में दाखिल फरमाएगा, ऐसी जन्नतें कि जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। और फरमाया खालिदीन फीहा, और ये हमेशा उसमें रहेंगे, उन नहरों में, उन जन्नतों में, उन नेमतों में हमेशा रहेंगे। और फरमाया वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। असल चीज़ तो जन्नत का हुसूल है। मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। यही असल कामयाबी है कि आपको जन्नत मिल जाए। जन्नत का हुसूल ही असल कामयाबी है। और दूसरी तरफ क्या फरमाया, सुन लीजिए अगली आयत में, वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे। अब इसमें कोई तायुन नहीं है किस बात में नाफरमानी करे। अपने किसी भी अमल में अल्लाह और उसके रसूल ने कुछ कहा हो और वो कुछ कर रहा हो, अल्लाह और उसके रसूल का कुछ हुक्म हो और उसका अमल कुछ और हो, जो भी ऐसा करे, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, वह यतअद्दा हुदूदह, और अल्लाह ने जो हदें कायम की हैं, जो हदूद मुकर्रर फरमाई हैं, उनको फलांगने की कोशिश करे। चोरी करना, हद लगाई है कि इधर नहीं जाना, झूठ बोलना, हद बांध दी है कि इधर नहीं जाना, जिना करना, हद लगा दी है कि इधर नहीं करना, इधर नहीं जाना।
गीबत करना, अल्लाह ने हद लगा दी, अल्लाह और उसके रसूल ने, इधर नहीं जाना। जिन चीज़ों पर अल्लाह और उसके रसूल ने हद मुकर्रर कर दी, रुकावट खड़ी कर दी कि इधर नहीं जाना, और ये फलांग के उधर जाता है, फरमाया वमन यतअद्दा हुदूदहू, जो उसकी हद मुकर्रर की हुई है उसको फलांग कर आगे जाता है, फरमाया, और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हुए हदूद को फलांगता है, युदखिलहु नारन, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा, खालिदन फीहा, ये हमेशा हमेशा उस जहन्नम में रहेगा, और वलहु अज़ाब मुहीन, और ऐसे शख्स के लिए इहानत आमेज अज़ाब है। देखिए, एक सज़ा होती है, कोई देख नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं चला कि सज़ा मिली, सज़ा वो भी है, लेकिन एक सज़ा ऐसी होती है कि जिसमें उसकी तौहीन हो रही होती, उसकी इहानत का पहलू निकल रहा होता है, तो ऐसी सज़ा देगा अल्लाह उन्हें कि जो अल्लाह की हुदूद को, मुकर्रर करदा हुदूद को फलांगते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, कि ऐसी सज़ा देगा जो तौहीन आमेज हो, उसकी उसमें सज़ा के साथ साथ बेइज्जती भी हो रही। अल्लाह हम सबको ऐसे अमल से बचा के रखे कि जो इस सज़ा की तरफ ले जाने वाला हो, और अल्लाह हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का दिल में ऐसा तरीक़ा डाल दे, ऐसा जज्बा डाल दे कि हर अमल हमारा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में चला जाए, ताकि अल्लाह हमें जन्नतों में दाखिल फरमा दे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों किस्म के लोगों का जिक्र फरमाकर दोनों का रिजल्ट, नतीजा बयान फरमा दिया। इसलिए मेरे भाइयों, यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मौका पर बयान फरमाई कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत आ जाने के बाद, मालूम हो जाने के बाद भी समझाने वाले समझा रहे हैं, इसके बावजूद जो रसूल की मुखालफत करे, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि हिदायत उस पर वाज़े हो गई, फिर भी वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, वह यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, ईमान वालों का रास्ता छोड़कर कोई किसी और रास्ते पे चल पड़ता है, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम जाने देते हैं जिधर जाता है, ज़बरदस्ती उसे नहीं रोकते, जाने देते हैं जिधर जाता है। फरमाया नुस्लिही व नुस्लिही जहन्नम, लेकिन याद रखे कि वो जा तो रहा है, लेकिन हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, और सुन लो कि बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। मेरे भाइयों, मसाइल में इख्तलाफ हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने उसका हल भी बताया, उसके रसूल ने उसका हल भी बताया। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान का दावा करने वालों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हमेशा देखो अल्लाह क्या फरमा रहा है वो मानो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल ने क्या फरमाया वो करो, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में साहिब अमर हैं, अमीर बनाए गए हैं, जो निगरान मुकर्रर किए गए हैं, उनकी भी मानो, अल्लाह की भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो, और जो निगरान मुकर्रर किए गए हैं, तुम पर अमीर बनाए गए हैं, उनकी भी इताअत करो, उनकी भी मानो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा किसी भी मामले में इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तनाज़ा हो जाए किसी भी मामले में, अब साफ ज़ाहिर है अल्लाह की बात में तो कोई तनाज़ा नहीं करेगा, रसूल की बात में भी कोई तनाज़ा नहीं करेगा। तनाज़ा अगर होगा तो उलिल अम्र में होगा, जो साहिब अम्र, अमीर या कोई जो भी निगरान है, उसकी बात में चले, किसी भी बात में इख्तलाफ हो जाए, इसका हल क्या बताया, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, फिर उस बात को
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। देखो कि अल्लाह क्या फरमाता है और उसका रसूल उस बारे में क्या फरमाता है। जो वो कहें, चाहे मेरा बाप है, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मेरा जिगरी यार है, जो भी है, मुझे ये चाहिए कि जब ये बात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पेश हो गई, अब जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित है मुझे मान लेना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि जी नहीं जी, आखिर वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने ये फरमाया है। मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि आखिर मेरे वालिद हैं, ये मैं क्या उनका क्या खिलाफ कैसे चल सकता हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। नहीं, जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए फिर अपने इख्तलाफ ख़त्म करके अपने अल्लाह और उसके रसूल की बात की तरफ आ जाओ। ये अल्लाह ने फरमाया फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान है तो फिर यही करो कि जो अल्लाह और उसका रसूल फरमा रहा है तो देख लो क्या फरमाया। मसलन मेरा एक बात में इख्तलाफ हो गया कि 3 तलाक़ें इकट्ठी तीनों हो जाती हैं या एक होती है, इख्तलाफ हो सकता है, कोई बात नहीं। अब मैं देखूं अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है। अब जब मुझे ये मालूम हो गया कि 3 तलाक़ें एक मजलिस में तीनों ही नहीं हो जाती बल्कि एक होती है, जब ये मुझे शरीयत से पता चल गया तो मेरा मौक़िफ़ था कि तीनों ही हो जाती हैं। लेकिन मुझे पता चला कि अल्लाह ने उसके रसूल ने ये फरमाया, अब मुझे अपने आप को पीछे और अल्लाह के नबी को की बात को आगे रखना चाहिए, अल्लाह की बात को आगे रखना चाहिए। ये है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, तुम उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक जो दीन मैं लाया हूँ आपकी ख्वाहिशात उसके मुताबिक ना हो जाएं, आपकी ख्वाहिशात उसकी फरमा बरदारी करने वाली ना हो जाएं, उस वक़्त तक तुम मोमिन बन ही नहीं सकते। जब मुझे ये पता है कि अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं तो अब मुझे अपना मौक़िफ़ से पीछे हट जाना चाहिए और मुझे अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लेना चाहिए। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई और फरमाया कि ज़ालिका खैरुन, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, व अहसनु तअवीला, अंजाम भी इसका बहुत अच्छा है। अंजाम क्यों अच्छा है? जब तुम अपनी बात को छोड़कर नबी की बात को अपनाओगे तो जन्नत में अल्लाह दाखिल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। तो वह अहसन तअवीला, इसका अंजाम भी बहुत अच्छा। लिहाजा मेरे भाइयों, हट दर्मी दिखाने की बजाय, अपने बुज़ुर्गों की लाज रखने की बजाय, अपने माँ बाप का ख्याल रखने की बजाय अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानो और उन्हीं का ख्याल रखो और उन्हीं की इताअत और फरमा बरदारी करो, चाहे मेरे उस्ताद के ख़िलाफ़ हो बात, चाहे मेरे वालिदैन के ख़िलाफ़ हो या चाहे मेरे आलिम दीन के ख़िलाफ़ हो, इसकी परवाह ना करो। इसी के नतीजे में आपको अल्लाह ने जन्नत देनी। ये तो हो गई अल्लाह की बात। अल्लाह के रसूल भी यह फरमा रहे हैं कि ऊसीकुम बितक़वल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं तुम्हें तक़वा इख्तियार करने की नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ। वस्समी व ताअ, अमीर की बात को सुनो और उसकी इताअत करो, ये तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ। वइन अब्दन हबशियन, अगरचे वो हबशी ग़ुलाम ही क्यों ना अमीर बनाया गया हो, ये ना देखो कि उसकी शक्ल कौन सी है, कैसी है। जब वो अमीर बना दिया गया है तो फिर उसकी इताअत और फरमा बरदारी करो। फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो मेरे बाद कुछ लोग रह जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो वो काफ़ी इख्तलाफ देखेंगे, बड़ी बातों में इख्तलाफ आएगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुमने क्या करना है, तुमने इख्तलाफ जब आ जाए तो मेरी सुन्नत को अपनाना है और जो मेरे सहाबा मेरे तजर्बाकार हैं, मेरी रहनुमाई उनको मिली है,
मेरे तरबियत याफ्ता सहाबा हैं उनकी पैरवी करनी है, क्योंकि मैंने ही उनकी तरबियत की है। और फरमाया वो ही सीधे रास्ते पर, तमस्सकू बिहा, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, वअज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, और दाढ़ों के साथ जैसे मजबूती से थाम लो, मिसाल देकर बताया। और आगे पता क्या फरमाया, वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, जो दीन में नई नई बातें घड़कर शामिल की गई हों उनसे बच के रहो। याद रखो, फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, हर नई बात बिदअत होती है, व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह, और हर बिदअत गुमराही होती है। और एक रिवायत में हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। तो मेरे भाइयों, ये इख्तलाफात का हल बताया है अल्लाह ने, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, इन मुतनाज़े मसाइल में एक ईद मिलादुन्नबी भी है, इनमें एक ईद मिलादुन्नबी भी है। बहुत से मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं, चरागां करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, नात खानी की महफिलें कायम करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुलूव करते हैं। गुलूव कहते हैं हद से बढ़ाना, और मर्द व ज़न का इख्तिलात होता है, और इसके अलावा आलात मौसीकी का इस्तेमाल होता है। और ये अकीदा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारी जो मिलाद की महफिल है इसमें हाजिर होते हैं और मरहबा कहते हुए खड़े हो जाते हैं। और सुन लें, ये सारे उमूर इंतहाई कभी किस्म की जहालत पर मबनी, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, और बहुत लोग ऐसा करते हैं। कुरान मजीद में ना इसका कोई सबूत है, ना हदीस में, ना खुलफाए राशिदीन से ये साबित है, ना सहाबा किराम से, ना ताबिईन से, ना तबा ताबिईन से, और मोतबर जो आइम्मा दीन हैं उनके यहाँ भी कोई तसव्वुर नहीं, कहीं भी इसका जिक्र नहीं। देखें, अहादीस की किताब ना बुखारी में है ना मुस्लिम में है, 2 ईदों का जिक्र है, और मुस्लिम में 2 ईदों का जिक्र है, अबू दाऊद में 2 ईदों का जिक्र है, तिरमिज़ी में 2 ईदों का जिक्र है, और नसाई शरीफ में, सब हदीस की किताबों में 2 ईदों का जिक्र है। फिर आप आ जाएं फ़िक़ह की किताबों में, देखें फ़िक़ह की किताबों में कुदूरी में 2 ईदों का जिक्र है, हिदाया में 2 ईदों का जिक्र है, और शरा विकाया में 2 ईदों का जिक्र है, और भी दूसरी फ़िक़ह की किताबों में 2 ईदों का जिक्र है, कहीं तीसरी ईद का जिक्र नहीं। हालांकि वो बड़े बड़े इमामों की लिखी हुई किताबें हैं जो फ़िक़ह की किताबें हैं। तो ये लोग आखिर किसके पीछे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये ईसाइयों की देखा देखी, ईसाइयों की देखा देखी हमारे यहाँ ये अमल शुरू हुआ है, और इसकी इब्तदा 604 हिजरी में हुई, और यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल बाद इसकी इब्तदा हुई। और एक शख्स इराक़ का जो बादशाह था, उसने ये बिदत ईजाद की थी, वो इसका मूजिद था। बेद, उसका नाम मुज़फ़्फ़रुद्दीन था। उसने बेदरेग पैसा इस पर खर्च करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, और आलात मौसीकी के साथ गाने वालों को और नाचने वालों को वो बुलाता था, और ख़ुद भी उस महफिलों में नाचता था, और वो लकड़ी के 20 आलीशान कुब्बे बनवाता था। हर साल आलीशान कुब्बे बनाकर हर कुब्बे में नाचने और गाने वालों की एक जमात उसमें उसके नीचे बिठाता था, और फिर वो नाचते थे, गाते थे। फिर ऊंट, गायें, जानवर ज़िबा करते थे, बकरियां ज़िबा करते थे, और मजलिस को ये खाना खिलाते थे। तो इसके जवाज़ का फतवा हर दौर में ऐसे उलमा मिल जाते हैं बिकाऊ, जो दुनिया के मफाद के लिए बादशाहों की चाहत के मुताबिक फतवा दे देते हैं। तो उस दौर में अबुल हसन नामी एक शख्स ने, उमर बिन अल हसन नामी एक शख्स ने
इसके जवाज़ का फतवा दिया, बल्कि इस पर एक किताब लिख दी जिस पर उसे 1000 अशरफियों का इनाम दिया गया। और इस तरह ये काम शुरू हुआ 604 हिजरी के बाद। ये मिलादुन नबी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, हज़रत हुदैफा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा असहाब रसूलिल्लाह ला ताबुदू। हर वो इबादत जिसको सहाबा ने नहीं किया, ऐसी इबादत तुम हरगिज़ ना करो, क्योंकि उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं इत्तबिउ वला तब्तदिउ, हमेशा पैरवी करो रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बिदआत का इर्तिकाब मत करो। यानी सहाबा हमें ये समझा रहे हैं, और हमारे यहाँ ईसाइयों के नक्शे कदम पर चलते हैं, हम ईसाइयों के तरीके के मुताबिक चलते हैं। ईसाइयों ने सबसे पहले हज़रत ईसा का मिलाद मनाया, तो हम भी मिलाद मनाते हैं, और मुसलमान भी हम मिलाद मनाना शुरू कर दिया। ईसाइयों ने हज़रत ईसा की पैदाइश को ईद कहा, हमने भी ईद कहना शुरू कर दिया। ईसाइयों ने बाज़ारों और घरों को सजाने का प्रोग्राम बनाया, वो सजाते हैं जब हज़रत ईसा की पैदाइश होती है, तो हमने भी यही काम शुरू कर दिया। ईसाई ढोल बाजे के साथ धमाल डालते हैं, तो हमारे यहाँ भी ढोल बाजे के साथ धमाल डाली जाती है। ईसाइयों ने नबी करीम ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर केक काटने का प्रोग्राम बनाया, तो हमारे यहाँ भी यही काम होना लग गया। यानी जो काम ईसाई करते रहे, हम वही काम कर रहे, और समझते क्या हैं कि ये नबी की हम इज़्ज़त कर रहे हैं और नबी की शान को ऊंचा कर रहे हैं। देखें मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ने बहुत ऊंची रखी है। हमारा ऊंचा करने से आपकी शान नहीं ऊंची होनी। हम बनावटी तरीक़ों से नबी की शान ऊंची करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नबी की शान अल्लाह ने बहुत ऊंची रखी है, लिहाजा हमें इन बातों को गौर से सुनना चाहिए। सुनिए, 3 उसूल हैं जिन पर सारे मुसलमानों का इत्तेफाक है। 3 उसूली बातें हैं जिन पर हर मुसलमान का इत्तेफाक है। पहली बात क्या है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये सब मानते हैं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान कर दिया कि मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। अब जो बात दीन में थी जब ये आयत उतरी तो वही दीन था। अब जो बात उस वक़्त दीन में नहीं थी, बाद में आई, वो दीन कैसे हो सकती है? लिहाजा ये जो हमारे यहाँ राइज है, ये ईद मिलादुन नबी की महफिलें, मिलाद मनाने का अमल, ये सारा दीन समझ के किया जाता है, अजर व सवाब समझ कर। इसका दीन से कोई ताल्लुक़। हज़रत उमर के पास एक यहूदी आलिम आया और कहने लगा कि तुम्हारे कुरान में एक आयत है जो जब नाजिल हुई, अगर हमारे अंदर हम पर वो नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद मनाते। तो कहने लगे कौन सी? कहने लगे अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। जब दीन मुकम्मल हो गया, यानी ईसाई भी जानता है कि असल ईद जो है वो दीन की तकमील पर है, दीन के मुकम्मल होने पर असल ईद है, ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर ईद। दीन की तकमील पर जो है वो खुशी है, असल खुशी अगर है तो वो ये है। अब वो भी दीन में कहीं उसका जिक्र नहीं है। खैर, तो ये बात हमारे मुसलमान इससे गाफिल हैं कि दीन की तकमील हो गई, इस पर हम खुश हों, ये इस बात से गाफिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और क्या फरमाया कि मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाह। सुन लो, मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब करती हो, व युबइदुकुम अनिन नार, और दोज़ख से तुम्हें दूर करती हो,
इल्ला अमरतुकुम बिही, मगर मैंने उसका तुम्हें हुक्म दे दिया। यानी हर वो बात जो अल्लाह के करीब करती है और आग से दूर करती है वो मैंने तुम्हें बता दी है, उसका हुक्म दे दिया। वमा तरक्तु शैयन युकर्रिबुकुम इलन्नार, और मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो तुम्हें आग के करीब करती हो। व युबइदुकुम अनिल्लाह, और अल्लाह से दूर करती हो। इल्ला नहैतुकुम अन्हु, मैंने तुम्हें उससे रोक दिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इमाम मालिक फरमाते हैं, मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहु हसनतन, जो भी दीन में कोई नई बात घड़ कर शामिल कर देता है, फ़क़द ज़ामा अन्ना मुहम्मदन, और उसे समझता है ये बिदअत हसना है, ये अच्छी बिदअत है। फ़क़द ज़ामा अन्ना रसूल मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसालत, तो वो ये समझता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत, अपने पैगाम पहुंचाने में ख़यानत की है कि हमें हर बात नहीं बताई, ये इतनी ज़रूरी बात थी और ये अब आई है। तो ये वो समझता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में ख़यानत की है। इक़राउ क़ौलुल्लाहि तआला, तुमने ये अल्लाह का फरमान नहीं सुना कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और फरमाने लगे ला यस्लुहु आखिरु हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के आखिरी लोगों की इस्लाह उन्हीं चीज़ों से होनी है, उन्हीं चीज़ों से होनी है बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा, जिन चीज़ों से पहली उम्मत की इस्लाह हुई है। यानी उम्मत के शुरू के लोगों की इस्लाह जिन चीज़ों से हुई, उन्हीं चीज़ों से ही आखिरी उम्मत की इस्लाह होगी। किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस्लाह के लिए, किसी चीज़ नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बात बयान फरमाकर और फरमाया फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनन, याद रखो जो उस वक़्त दीन नहीं था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ला यकून अल यौम दीना, आज कभी वो दीन नहीं हो सकता। ये बात इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते। मेरे भाइयों, ये दूसरी बात थी जो मैंने अर्ज़ की। पहली बात थी कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन हयात, मुकम्मल दीन है, और दूसरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बात की खबर दे दी, हर बात हम तक पहुंचा दी। अगर ये इतना अहम मसला था तो हमें ज़रूर बता के जाते, लिहाजा अगर नहीं बताया तो उसका ताल्लुक़ दीन से नहीं। और तीसरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुत्तकी इबादत करने वाला परहेज़गार हो ही नहीं सकता। यानी जब आपने ये काम नहीं किया, कुछ लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप घर में नहीं थे, आपकी इबादत के बारे में पूछा, आप उनको बताया गया कि आप इतनी इतनी इबादत करते हैं, पाँव मुबारक सूज जाते हैं, लंबे लंबे क़ियाम करते हैं, सारा बताया गया। तो वो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ और हम कहाँ, आपके तो अगले पिछले गुनाह माफ़, आप अगर इतनी इबादत करते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी इबादत को बहुत कम समझा, यानी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को कम समझा और कहा कि हम तो गुनहगार हैं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं, तो लिहाजा हमें ज़्यादा करनी चाहिए। तो इस तरह उनमें से एक कहने लगा मैं आज के बाद हमेशा रात भर क़ियाम किया करूँगा। दूसरा कहने लगा मैं दिन भर रोज़ा रखूँगा हमेशा के लिए। और तीसरा कहने लगा कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। ये ऐसा जंजाल है कि जी बीवी आ जाती है, औलादें हो जाती हैं, दीन का काम ही नहीं बंदा कर सकता, सही तरीके से दीन पे अमल ही नहीं कर सकता, रुकावटें हो जाती हैं, कमाई करो, बचाओ, संभालो, ये मसले हो जाते हैं, मैं शादी ही नहीं करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ऐसे ऐसे 3 लोग आए, आपने उनको बुलवाया और उनसे क्या फरमाया, अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम हो वो लोग जिन्होंने ये बात की है। वो कहने लगे हाँ। तो आपने फरमाया अमा वल्लाहि, सुन लो अल्लाह की कसम, इन्नी लाअख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहु, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ
और तुम्हारे से ज़्यादा मेरे अंदर तकवा है। लाकिन्नी असूम व उफ्तिर, मैं रोज़ा रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ। फरमाया व उसल्ली व अरकुद, मैं रातों को क़याम भी करता हूँ और सो भी जाता हूँ। व अतज़व्वजु निसा, मैंने एक से ज़्यादा औरतों से शादी की है। याद रखो, फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से बेरग़बती की उसका मेरे से कोई ताल्लुक़। बुखारी मुस्लिम की रवायत। तो इसलिए ये जो 3 उसूल हैं, अगर इन तीनों उसूलों को सामने रखा जाए तो यही पता चलता है कि दीन में कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं, दीन में कोई नई बात की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा मुरवजा ईद मिलादुन नबी जो हमारे यहाँ मनाई जाती है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में गुलूब किया जाता है, आपसे फरियाद रसी की जाती है कि हमारी मदद करो, आपसे फरियाद की जाती है, मदद तलब की जाती है, आपका आलिमुल गैब होना बताया जाता है। और फिर ये बहुत बड़ा शिर्क है, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के साथ मिलाने वाली बातें, अल्लाह के बराबर खड़ी करने वाली बात। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन, दीन में गुलूव से बचो, यानी हद से बढ़ने से बचो। फइन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलूव फिद्दीन, तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए वो इसी वजह से हुए कि दीन में वो गुलूव से काम लेते थे। गुलूव का माने हद से बढ़ना। अल्लाह ने कहा 4 रखते पढ़ो तो 5 पढ़ रहा है, अल्लाह ने कहा 3 पढ़ो तो ये 4 पढ़ रहा है, अल्लाह ने फरमाया यूं करो तो वो अपनी मर्जी करके ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। तो दीन में गुलूव करने से बचो। और एक जगह अल्लाह के नबी ने वाज़ेह फरमाया, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मुझे वैसे बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करो जैसे इब्न मरियम को ईसाइयों ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इन्नमा अना अब्दुन, मैं बंदा हूँ, फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, बस इतना कहो कि अल्लाह का बंदा और उसका रसूल, मुझे बढ़ा चढ़ा कर आगे पेश ना करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की बातें होती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते, जबकि इतनी वाज़े एक हदीस है जो जिसकी ये खिलाफ वर्जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना अव्वलु मन यनशक्कु अलैहिल क़ब्र, ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि मैं सबसे पहला शख्स हूँगा क़यामत के दिन कि जिसकी कब्र फाड़ के निकाला जाएगा, यानी सबसे पहले मुझे निकाला जाएगा। इसका मतलब क़यामत तक मैं कब्र में हूँगा और क़यामत के दिन मुझे सबसे पहले निकाला जाएगा। अब इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, इनकी अपनी ख्याल है, अपना ही एक वहम है, ख्याल है, और समझ लिया है कि आ गए, खड़े भी हो जाते हैं इज़्ज़त में, यानी इसका मतलब पहले नहीं थे अब आ गए और हाजिर नाज़िर भी हैं। यानी जो अकीदा अपनी तरफ से बनाया जाए गलतियां हो जाती हैं, उसमें गलतियां रह जाती हैं। अकीदा है कि आप हर जगह हाजिर नाज़िर हैं, फिर पहले नहीं थे बैठे थे, अब वो आ गए तो खड़े हो गए, अच्छा फिर खड़े हो गए कि आ गए, और जमात के लिए खुद मौलवी आगे हो जाता है। तो जब वो आ गए तो फिर आपकी मौजूदगी में कोई और नमाज पढ़ा सकता है। तो ये सारी बातें इंसानी अक्ल को भी नई ज़ेब देती कि इस तरह की बात की जाए जिसकी कोई हकीकत नहीं। इसी तरह बाद लोग समझते हैं ये बिदअत हसना है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, कोई बिदअत हसना नहीं है, हो बिदअत और हसना हो, अच्छी बिदअत हो, कोई बिदअत हसना नहीं है, कुल्लु बिदअतिन दलाला। लिहाजा अब ये समझ लेना चाहिए कि ये बिदअत है और हर बिदअत गुमराही होती है, ये अल्लाह के नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अच्छा, बाद लोग ये कहते हैं कि अगर गुलूब ना हो और आलात मौसीकी भी ना हो और मर्दो जन का इख्तलात भी ना हो, ये गलत बातें हैं ना, जिसको सब मानते हैं, मर्दो जन का इख्तलात भी ना हो तो फिर जायज़ है। नहीं मेरे भाई, फिर भी जायज़ नहीं, इसलिए कि अगर जनाजा और ईदैन की अज़ान नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से,
ना ईद की नमाज की अजान है और ना जनाजा की अजान है। अगर कोई अजान देना शुरू कर दे जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा काम है। अजान देना कोई बुरा काम है, लोगों को बुलाना, लेकिन ये बिदअत हो जाएगा अगर अजान देंगे तो। क्यों? इसलिए कि नबी से साबित नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िबा करने के लिए अल्लाह के नबी ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बताया। अब पूरा कुरान मजीद पढ़ लें, अल्लाहु अकबर ना पढ़ें तो ये ज़िबा करने का तरीक़ा नहीं है। शरीयत के हम पाबंद हैं। जो शरीयत कहती है कि मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ हैं, अब मैं कहूँ 3 तो कुछ भी नहीं, 4 तो होनी चाहिए और मैं 4 पढ़ लूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शरीयत में ये साबित नहीं है। तो हम पाबंद हैं शरीयत के। ये कि अगर मौसीकी ना हो, गुलूब ना हो, मर्द-ओ-ज़न का इख्तिलात ना हो तो फिर भी जायज़ नहीं है। इसलिए फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि जब कोई इख्तिलाफ हो जाए किसी मसले में तो देख लो अल्लाह और उसका रसूल क्या फरमाता है। तो अगर नहीं है शरीयत में तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लिहाजा हर तरह से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैंने मस्जिद में कुछ देखा और मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के घर चला गया। मैंने उनको जाकर बताया कि आज मैंने मस्जिद में ऐसी खैर देखी है जो मुझे ठीक नहीं लगती है, खैर लेकिन मुझे दुरुस्त नहीं लगती। तो वो फ़ौरन पूछते हैं क्या? तो वो बताते हैं कि लोग नमाज की इंतज़ार में बैठे हैं, एक शख्स उन्हें कहता है हल्का बांध कर बैठ जाओ। वो हल्का बांध कर बैठ जाते हैं और कंकरियां हाथ में हैं और वो कहता है 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ो कंकरियों पर और 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो, हाँ जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। खैर सुनते ही हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद भागे भागे मस्जिद में आते हैं और फरमाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी बुराइयों को शुमार करो। मैं तुम्हें गवाही देता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे अमल को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। ये क्या तुमने काम शुरू किया हुआ है? और फिर फरमाने लगे वही हकुम, अफसोस है तुम पर या उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर अफसोस है मा असरा हलकतुकुम, कि किस कदर तुम हलाकत की तरफ जल्दी चल दिए। हाउलाए सहाबतुम नबीकुम, नबी की सहाबी अभी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं और मुतवाफिरून और कसरत से मौजूद हैं। वहाज़िही सियाबहु लम तबला, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े बुसीदा नहीं हुए। वला आनियतहु लम तुकसर, अभी उनके बर्तन नहीं टूटे। अमूमन मिट्टी के बर्तन होते थे तो बर्तन नहीं टूटे और तुम अभी से ये काम शुरू कर दिया। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद, मैं अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा रहे हैं कि मैं अब्दुल्ला की जान है। और फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नकुम लअला मिल्लतिन हिया अहदा मिन मिल्लति मोहम्मद, तुम क्या समझते हो कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत से ज़्यादा हिदायत वाली मिल्लत पर हो, यानी ज़्यादा हिदायत वाले तरीके पर हो। और मुफत्तिहु बाब दलाला, या गुमराही का दरवाज़ा खोलना चाहते हो। इतना सख्त आवाज़ में, लहजे में ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने लेक्चर दिया। सहाबा परेशान हो गए, कहने लगे वल्लाही मा अरदना इल्लल खैर, अल्लाह की कसम हमने खैर के अलावा और कोई इरादा नहीं किया था, यानी हम खैर ही चाहते थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना अच्छा काम है, लेकिन इतनी सहाबी इतनी ज़ोरदार तरीके से उस पर समझा रहे हैं अपने साथियों को कि ये गलत काम। मेरे भाइयों, ये 12 रबीउल अव्वल का दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 23 मरतबा आया। नबूवत की ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत की ज़िंदगी में 2 साल 2 मरतबा, और हज़रत उमर की खिलाफत में 10 मरतबा, हज़रत उस्मान की खिलाफत में 12 मरतबा, और हज़रत अली की खिलाफत में 5 मरतबा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम
इनकी खिलाफत में 20 मरतबा आया, 20 मरतबा। किसी ने ऐसा नहीं किया। आपके बाद जो 4 इमाम मारूफ हैं उनमें से किसी ने नहीं किया। जो 4 इमाम मारूफ हैं जिनको हम मानते हैं उन्होंने भी नहीं किया। इसलिए मेरे भाइयों याद रखो, 12 रबीउल अव्वल का दिन था, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। यकीनी तौर पर यह हदीस में आता है, हज़रत फातिमा रो रही थी और एक शेर पढ़ रही थी, सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि मुझ पर आज 12 रबीउल अव्वल का दिन था, कह रही थी कि मुझ पर ऐसी आज मसाइब मुझ पर आ गए, मुझ पर ऐसी मुसीबतें आ गईं कि अगर ये मुसीबतें दिनों पर आती तो वो भी रात बन जाती। यानी इस कदर मुसीबतें और मुश्किलात और ये अफसुर्दगी और यानी हम पर ये अफसोस वाला वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का ये आया कि आज अगर ये दिनों पर ये मुसीबतें आती वो भी रातें बन जाती, यानी उसके असर से। और फिर हज़रत फातिमा, हज़रत अनस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती थी, उनसे कहती हैं कि आपने कैसे गवारा कर लिया, मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डालना कैसे गवारा कर लिया। यानी जज्बात में थी, परेशान थी, और हम झंडियाँ लगाते हैं 12 रबीउल अव्वल को। और याद रखें, एक उसूली बात है जी, ठीक है वो भी तो वफ़ात तो पक्की बात है कि 12 को ही हुई, और पैदाइश में इख्तलाफ है कि 9 को हुई या 12 को हुई या 8 को हुई, इसमें इख्तलाफ है। अच्छा चले 12 को पैदाइश हुई, मुझे बताएं अगर एक दिन में गमी और खुशी मिल जाएं, एक दिन में, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, घर में फौतगी हो गई, अब मुझे बताएं कि खुशी को आगे करते हैं या गमी को आगे करते हैं। चले अगर 12 रबीउल अव्वल को ही आप पैदा हुए, हालांकि 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, अगर वो 12 रबीउल अव्वल ही को पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 12 का वफ़ात तो पक्की बात है, वो तो सारे मानते हैं, आज तक 12 वफ़ात ही सुनते आए, सारे बुजुर्ग पूछ लें 12 वफ़ात ही। तो अगर खुशी और गमी इकट्ठी हो जाए, हमेशा गमी को अहमियत दी जाती है, खुशी को पीछे छोड़ दिया जाता है। लिहाजा ये अमल हमें इससे बाद आना चाहिए। अल्लाह इससे नाराज़ होता है, अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचती है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की तर्जमानी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की, तुम औरों की माने धोखा न खाना, किसी को खुदा का न बेटा बनाना, मेरी हद से रुतबा न मेरा बढ़ाना, बढ़ाकर बहुत तुम न मुझको घटाना, बनाना न तुरबत को मेरी सनम तुम, न करना कब्र पे मेरी सर को खम तुम, नहीं बंदा होने में कुछ कुछ मुझसे कम तुम, नहीं बंदा होने में कुछ मुझसे कम तुम, के बेचारगी में बराबर हैं हम तुम। याद रखें, आखिरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि एक हदीस में कि सयुजाउ बिरिजाल मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरी तरफ पानी पीने के लिए जब मैं हौज़ कौसर पर पिला रहा हूँगा आएंगे, और अभी वो आ रहे होंगे, लाठी चार्ज होगा और उनको भगा दिया जाएगा बाईं तरफ, और मैं कहूँगा या रब्बी अस्हाबी, कि ऐ मेरे रब ये मेरे साथी हैं। आप उन्हें वुज़ू के आसार से पहचान रहे होंगे, नमाजी होंगे, नमाज़ें पढ़ने वाले होंगे, वुज़ू के आसार से आप पहचान लेंगे कि ये मेरे साथी हैं, आने दें। तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि आपको पता नहीं इन्होंने आपके बाद बहुत सी बिदआत का इर्तिकाब किया था, लिहाजा हौज़ कौसर के पानी से उन्हें महरूम कर दिया जाएगा। मुझे बताएं, अब इतनी वाज़े हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग बिदआत का इर्तिकाब करने वाले हैं उनको हौज़ कौसर से पानी नसीब नहीं होगा, इतनी वाज़े हदीस है। और आज हम ये जानते हुए भी कि ये बिदअत है,
जो हम कर रहे हैं फिर भी हमारी समझ में ये नहीं आता। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करने वाले बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले बने, हर किस्म की बिदअत से बचने वाले, ताकि हम जन्नत में चले जाएं। अल्लाह का जो वादा है वो पूरा हो और हम जन्नत में चले जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।